नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ओनू स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं के कौशल हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले के वीडियोज में पिछले क्लास में वैदिक काल को पढ़ा। पिछले क्लास में हमने विदेशी आक्रमण जो भारत पे हुए यूनानी आक्रमण को पढ़ा। एक चीज़ उसमें छूट गया था जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो है बहुत जगह पे ये क्वेश्चंस देखे जाते हैं और ये क्वेश्चन किससे संदर्भित है, महाजनपद काल में ही जो 16 महाजनपद जो हमने देखी थी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, तो उसी समय कुछ गण संघ भी हुआ करते थे। ठीक है, गंगा घाटी के क्षेत्रों में कुछ गण संघ भी हुआ करते थे और ये गण संघों की चर्चा हम आज यहाँ करना चाहेंगे। तो उससे चूँकि क्वेश्चंस आते हैं और इसलिए मैं आज ये जो सेशन है वो इससे संदर्भित रहेगा, गण संघों से। तो गंगा घाटी के क्षेत्र में कुछ गण संघ थे। ये ऐसा माना जाता है कि ये अराजक गण संघ थे। मतलब इनमें हालांकि कुछ आप वैशाली वगैरह से संदर्भित देखिएगा, मतलब लिच्छवी की स्थिति कुछ उसमें अच्छी थी। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी गणसंघों में लिच्छवी ही था, जिसकी राजधानी वैशाली है। तो गणसंघों में जो स्थिति थी वो अराजक स्थिति है। यही बुद्ध काल से संदर्भित ये गणसंघ रहे हैं, बुद्धकालीन ही है ये। तो इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण गणसंघ हैं उसकी चर्चा हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसकी पहला गणसंघ जो है वो हम लेते हैं किसको, लिच्छवी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो लिच्छवी गणसंघ, जहाँ तक आप जानते हैं कि लिच्छवी की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, वैशाली। इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 8 कुल में विभाजित थे, जिसमें कि विदेह ये लिच्छवी ये सारे जो है महत्वपूर्ण थे। तो लिच्छवी की राजधानी कहाँ होती है, वैशाली होती है। ठीक है, और इनकी अपनी व्यवस्था होती है। जैसे आप देखेंगे कि और गण संघों में ये व्यवस्था नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको इनकी अपनी व्यवस्था होती है। गण संघ चलाने के लिए एक इन्होंने प्रशासनिक ढांचा वहाँ पे पैदा किया, और प्रशासनिक ढांचा इनके के क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रशासनिक ढांचा में जैसे राजा, यहाँ आपको राजा की उपस्थिति देखने को मिलेगी। उपराजा यहाँ हुआ करते थे। ठीक है, ये यहाँ पे भंडागारिक नामक एक अधिकारी हुआ करता था, जो हमने पिछले वीडियो में देखा है। जो ये व्यापारिक मतलब संगठनों से ये मतलब उसकी साम्यता रही है इसकी। लेकिन यहाँ पे जो है भंडागारिक क्या है, यहाँ कोषाध्यक्ष है भंडागारिक, कोषाध्यक्ष यहाँ भंडागारिक है। ठीक है, उसके बाद में सेना से संदर्भित यहाँ पे सेना, तो सैन्य व्यवस्था के लिए सेनापति भी यहाँ, सेना का संचालन करने के लिए सेनापति की भी यहाँ पे भूमिका देखने को मिलती है, और उसकी भी चर्चा हमें मिलती है यहाँ लिच्छवी गणराज्य से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें एक ऐसे मान्यता है, ऐसा वर्णन है कि यहाँ राजा जो थे वो 77 ये 7 राजा जो है यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं कि 77 लगभग राजा यहाँ पे थे। ठीक है दोस्तों, तो 77 मतलब ये 7 राजाओं की चर्चा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये कोई भी जैसे अब गणसंघ की जो व्यवस्था थी आप समझ रहे हैं, इसमें जनता की ही निर्णायक भूमिका रहा करती थी। तो एक ऐसा संघ इन्होंने बनाया जो कि जनता के ही मतलब उसी के आदर्शों पे, मतलब जनता जो चाहती है उसी के अनुसार इन्होंने शासन किया, और इसकी व्यवस्था जो थी वो सामूहिकता को लेके थी। ठीक है, तो ये 1707 राजा की चर्चा आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे कोई भी जो किसी भी चीज़ को लेके जो बैठक हुआ करती थी जिस और निर्णय लेने में, तो 1707 राज्य हुआ करते थे, ऐसा चर्चा। उसके राजा जो थे छोटे छोटे राज्य इन्होंने बना रखे थे, तो उसके राजा, लेकिन ये सारे गणसंघ के अंतर्गत ही आते थे, और उसका प्रमुख जो था वो कौन था, यही लिच्छवी था। ठीक है, तो
इसमें क्या है कि वो बैठक में हिस्सा लिया करते थे और उसी से जब कोई भी निर्णय जो लिए जाते थे सबकी सहमति से लिए जाते थे। ठीक है, तो ये हमने बताया क्या, ये गंगा घाटी क्षेत्र में ही ये वैशाली था। आज भी उसकी उपस्थिति आप मतलब अवस्थिति जो देखते हैं वो हाजीपुर जो क्षेत्र है वो वहाँ से उसकी साम्यता रही है। आज भी वैशाली ही उस जिला का नाम भी है। ठीक है, तो ये हमने बताया आपको कि राजा, उपराजा, भंडागारिक ये और सेनापति की मतलब यहाँ पे जो अधिकारियों के रूप में इसकी चर्चा मिलती है, इनकी अपनी व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण, हम देखते हैं कि कौन कौन से गणसंघ हैं। तो रामग्राम के कोलिये, ये मिलाने में क्वेश्चंस देता है। आप बहुत सारे जगहों पे देखेंगे ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा मिलाने में, जैसे अलकप के बुलिये या बुली, रामग्राम के कुलिये, इसी तरह केसपुत के कलाम, इस तरीके से क्वेश्चंस जो देते हैं उसको मिलाने में ये क्वेश्चंस देते हैं। तो यही चीज़ें आप देखें। तो रामग्राम के कुलिये हैं। अभी रामग्राम की स्थिति कहाँ पे है, तो इसकी स्थिति गोरखपुर में के पास में रामगढ़ ताल है। अभी जो वर्तमान स्थिति है तो वो यहीं से संबंधित थे, रामगढ़ के कुलिये। इसमें जो है कुलियों में और शाक्यों में विवाद हुआ करता था। ठीक है, तो ये विवाद हुआ करता था, तो शाक्य, चूँकि उसके विवाद के बिंदु ये थे कि शाक्य जो यहाँ पे गणसंघ था वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना करता था। वो अपने आप को सबसे कटके और अपने मतलब ब्रीड को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना करता था। तो वो सारे भी विवाद थे और कुछ क्षेत्रगत भी विवाद थे। तो इससे संदर्भित विवाद यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि इनके बीच में किसने मध्यस्थता की थी। जैसे रामग्राम के जो कुलिये हैं और शाक्यों के मध्य में महात्मा बुद्ध ने इनके बीच में मध्यस्थता की थी और दोनों में जो है फिर से मतलब मेल जोल बढ़ाया था और फिर से मित्रता स्थापित करवाई थी। तो एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से। अब चलिए दूसरे जगह चलते हैं। तो दूसरा है गणसंघ अलकप के बुलिये। ठीक है दोस्तों, अलकप के बुलिये जो है उनकी राजधानी जो थी वो वेठ द्वीप में थी। वेठ द्वीप अभी जो वर्तमान स्थिति है बिहार के बेतिया से उसकी साम्यता दर्शाई जाती है। तो अलकप के बुलिये इसकी राजधानी जो है वो वेठ द्वीप है, वर्तमान बेतिया है, मतलब बिहार में है। ठीक है, अब तीसरा है कपिलवस्तु के शाक्य, जो हमने अभी बताया था, और इसी शाक्य से संदर्भित रहे हैं कौन, महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया था आपको कि ये श्रेष्ठता पे बल दिए करते थे, अपने कुल की श्रेष्ठता को, ये मतलब इसका इनको भान था कि हम जो है सब सर्वश्रेष्ठ है। और उसके बाद ये बुद्ध से संदर्भित ये शाक्य ही किसे संदर्भित बुद्ध रहे हैं, मतलब शाक्य जो गणसंघ है उसी से संदर्भित बुद्ध रहे हैं। उसके बाद ये देखिए ये क्या किया करते थे कि ये अदर मतलब दूसरे गणसंघ में ये अपनी पुत्रियों की या अपनी शादी ये नहीं किया करते थे। ये इनकी अपनी व्यवस्था थी, ये अपने ही कुल में ये शादी किया करते थे। ठीक है, जो विवाह वगैरह हुआ करते थे ये अपने मतलब अपने गणसंघ से बाहर ये शादी नहीं किया करते थे। ये शुद्धता पे बहुत बल दिया करते थे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो अगर पूछता है कि जो गणसंघ बुद्ध काल में रहे हैं सबसे ज़्यादा शुद्धता पे मतलब गर्व करने वाला कौन सा गणसंघ रहा है, तो यही है कपिलवस्तु के शाक्य। ठीक है, और इसी से संबंधित कौन रहे हैं, बुद्ध, महात्मा बुद्ध इसी से संबंधित रहे हैं। ठीक है, अब देखिए केसपुत के कलाम, तो आपने जहाँ तक कलाम इसी से संदर्भित रहे हैं अलार कलाम। तो अलार कलाम कौन है, यही सबसे प्रथम यही दीक्षित करते हैं महात्मा बुद्ध को, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो केसपुत से अलार कलाम की संबद्धता रही है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि अलार कलाम जो है वो किस गणसंघ से संदर्भित रहे हैं, तो संबंधित वो केसपुत से रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब एक आता है सुषमान गिरी के भग्ग, तो ये मिलाने में आता है। तो सुषमान गिरी के कौन है, भग्ग हैं। आधुनिक चुनार में इसकी अवस्थिति अभी है जो यूपी में है। ठीक है, अब देखिए एक कुशिनारा के मल, ठीक है, कुशिनारा के मल ये गणसंघ है। इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मण के पुत्र हुआ करते मतलब थे चंद्रकेतुमल। चंद्रकेतुमल के ही वंशज ये अपने आप को बताया करते हैं, कौन, कुशिनारा के मल। तो लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतुमल के
वंशज ये अपने आप को बताया करते हैं। तो जो जो महत्वपूर्ण इसके बिंदु हैं उसी को हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, जहाँ से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप आते हैं तो पावा के मल। तो पावा के मल आते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन्होंने एक संसद भवन का निर्माण किया था। ठीक है, संसद भवन का मतलब जैसे कोई भी मतलब किसी भी वाद विवाद को या किसी भी निर्णय को लेने के लिए एक ऐसी मतलब सभा भवन बनाई गई थी, तो उसकी जो तुलना है आधुनिक संसद भवन से की गई है। उसको क्या कहा जाता था? उद्भटक कहा जाता था। तो उद्भटक संसद भवन है। उद्भटक जो है मतलब वो उस समय के साहित्यों में वर्णित है। उद्भटक जो संसद भवन से इसकी साम्यता दर्शाई जाती है। और इसी उद्भटक का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध ने किया था। ठीक है, तो संसद भवन का उद्घाटन जो उद्भटक का जो उद्घाटन किया था, जैसे आप देखते होंगे आज भी कोई भी बड़े बड़े मॉल वगैरह या कुछ बड़ी बड़ी इमारतें या कुछ बड़े बड़े जगह पे ऐसे कुछ मतलब वास्तुकला का निर्माण किया जाता है, तो इसका उद्घाटन करने के लिए किसी बड़े व्यक्तित्व को वहाँ पे बुलाया जाता है। तो उसी तरह की बातें यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके बाद में अब एक और चीज़ है इस पे, जो पावा के मल्ल थे ये सैन्य प्रवृत्ति के थे। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि पावा के मल्ल मतलब कहाँ के गणसंघ जो हैं वो सैन्य प्रवृत्ति के रहे हैं, तो पावा के मल्ल है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसकी महत्वपूर्ण है, ये हमने आपके सामने रखी। अब चलिए दोस्तों, इसके आगे में आता है और वैशाली का लिच्छवी हमने आपको बताया ही सबसे शक्तिशाली यही गणसंघ था। इसकी अपनी जो व्यवस्था थी वो भी हमने बता दी है आपको पहले। इसके बाद में आप देखिए पिपली वन के मौर्य। ठीक है, इसकी अभी जो वर्तमान स्थिति है गोरखपुर में है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किससे संदर्भित था? तो यही पिपली वन के मौर्य से चंद्रगुप्त मौर्य की संबद्धता रही है, इसीलिए मौर्य है तो चंद्रगुप्त के आगे मौर्य लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो संबद्धता है वो पिपली वन से रही है। ठीक है, अब चलिए मिथिला के विदेह जो आपने राजा जनक और जो राजा जनक की चर्चा हमने पिछले बार भी की थी, जो ब्राह्मणों में भी जैसे एक सभा उन्होंने बुलाई थी अपने मगध में और मतलब मिथिला में, और मिथिला से ही संदर्भित आपने देखा होगा सीता को ही। तो यहाँ से मतलब जनक के भी और सीता के भी जो मतलब वक्तव्य मिलते हैं, तो सारे ब्राह्मणों को तो बहुत बड़े ये दार्शनिक राजा थे। ठीक है, जनक तो वो जो है उन्होंने ब्राह्मणों की भरी सभा को मतलब शास्त्रार्थ में पराजित किया था। तो मिथिला के विदेह ये कहाँ है? आज वर्तमान स्थिति बिहार में ही है। भागलपुर और दरभंगा का जो क्षेत्र है वही है मिथिला। ठीक है, और मिथिला से संदर्भित सीता जी का आपने बहुत सारे दृष्टांत सुने ही होंगे, चूँकि सीता जी जो थी इसी मतलब इसी से संबंधित रही हैं। तो मिथिला के विदेह ये जो है मिलाने में आता है। ठीक है, तो हमने वैशाली के बारे में बताया, 1707 इसमें राजा थे। इसी तरीके से कुछ और गणतंत्र मतलब उस समय थे, ये जैसे योद्धेय, एक योद्धेय था, योद्धेय गणसंघ जो था, इसमें जो है इसमें 5000 राज्य थे, 5000 राज्य थे इसमें। ठीक है, योद्धेय गणसंघ में 5000 राज्य थे और वही व्यवस्था थी वहाँ पे भी, जैसे कोई भी निर्णय लिए जाते थे तो इस सारे इकट्ठे होते थे और बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। उसी तरह आप देखेंगे तो शाक्य राज्य में 500 राज्य थे और 500 राज्य में 500 राजा हुआ करते थे। तो 500 राज्य जो है शाक्य गणसंघ में भी रहा है, जिसकी संबद्धता किससे रही है? बुद्ध से। तो ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों हमारे एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, तो ये मिलाने में देता है, तो इसलिए ये एक दो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इससे संदर्भित हमने ये मतलब आज क्लास ली है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे ढंग से थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपकी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम या तो प्रागैतिहासिक काल है या तो चूँकि प्रागैतिहासिक काल हमारा छूटा हुआ है या तो मौर्य काल हम शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।